राजस्थान का दौसा कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेश पायलट का गढ़ रहा है। दौसा राजेश पायलट की कर्म भूमि है। यहां से दौसा से राजेश पायलट एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार लोकसभा का चुनाव जीते। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में असमय मृत्यु हो गई। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बेटे सचिन पायलट आज कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और इसीलिए कह सकते हैं कि दौसा कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ है। लेकिन कांग्रेस में इन दिनों जो गड़बड़ियां चल रही है ना बीते 2-3 साल से, उसके कारण भी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई ही है। बीते 3 साल से लगातार हम यही सुन रहे हैं कि सचिन पायलट अब शायद अलग पार्टी बना लें, सचिन पायलट अब शायद कांग्रेस से अलग हो जाए, सचिन पायलट अब शायद कांग्रेस उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर सचिन पायलट जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उनके समर्थकों को लगता है कि सावधान, अभी कार्य प्रगति पर है। क्या बोले, राजस्थान में हम इस वक्त दौसा पहुंच चुके हैं और दौसा में डीडी का चुनाव रथ इस वक्त सिकंदरा में है और सिकंदरा के गोविंदपुरा में। सिकंदरा का जो गोविंदपुरा इलाका है, ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है। और इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पत्थर पर जो नक्काशी होती है, जिस तरह से यहाँ पत्थरों को तराशा जाता है और खूबसूरत मूर्तियों में बदला जाता है, वो देश और दुनिया में जानी जाती है और देश और दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। और यहाँ पर कुल मिलाकर अगर बात करें, 600 यूनिट्स हैं इस तरह की जो देख रहे हैं, 600 यूनिट्स हैं। इसमें 20,000 से ज़्यादा कारीगर यहाँ पर काम करते हैं। पर ये 20,000 से ज़्यादा कारीगर जो हैं, इनकी हालत क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ कई लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं। क्या नाम आपका भाई? विश्राम सैनी। हाँ, विश्राम सैनी। अच्छा, विश्राम सैनी जी, आप इस कारोबार में कब से हैं? मेरे को हो गया 8 साल करीब हो गई। 8 साल हो गए। तो ये किस तरह का कारोबार चल रहा है अभी? क्या अच्छा है, खराब है, क्या सिचुएशन? साल भर से बिल्कुल डाउन चल रहा है। क्यों? पता नहीं, धंधा पानी नहीं है बिल्कुल। धंधा पानी नहीं है तो क्या लोग यहाँ पे नहीं आते अब? लोग नहीं आते यहाँ पे। हाँ, क्या वजह क्या है? पता नहीं, पहले भी तो बहुत कम पड़ गए, आते नहीं। तो यहाँ पे काम तो बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन मजदूरों को पूरी तरह से जो कमाई उमाई हो जाती है, सबको मिल जाता है? नहीं, ये टाइम किराया तक भी नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है। अच्छा, हाँ। सरकार से बोला था कि हमको जगह दे दो, पार्क, तो अभी तक उसका कोई नहीं हुआ है। अच्छा, आपने इसके निर्माण के लिए एक जगह मांगी थी? हाँ, लेकिन सरकार ने, कब आपने जगह मांगी थी? आज से काफी कोई साल भर होती है। साल भर पहले होती है। अच्छा, साल से ऊपर हो गया, इन्होंने जगह मांगी थी। आपका क्या नाम हुआ? लल्लू राम। हाँ, लल्लू राम। लल्लू राम, कब से काम कर रहे हो आप? आप खेती का काम करते हैं? अच्छा, आप खेती करते हैं यहाँ पर। तो सब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पर? अरे पानी पात कौन पड़ी है, खेती यहीं पानी नहीं है। पानी नहीं है। हाँ। पानी नहीं है, ये कह रहे हैं। पानी की समस्या यहाँ पर है और ये लल्लू राम जी कह रहे हैं पानी नहीं है, बड़ी समस्या। आप यहाँ पर कारीगर हैं तो आपको क्या कहेंगे? आप कितना कमाई में ठीक से होती है, नहीं होती? जी नहीं, कमाई नहीं हो पाती है टाइम से। नहीं हो पाती? हाँ जी, जो मंथली सैलरी है वो भी टाइम से नहीं हो पाती है और घर बार का खर्चा भी है वो नहीं चल पाता है। कितनी सैलरी होगी आप? कम से कम मान के चलो 10-12 हज़ार भी कम से कम आम सैलरी है, वो भी नहीं हो पाती है। अच्छा, 10-12 हज़ार सैलरी है, आप सैलरी पर ही सारा काम करते हैं? पर डे की तो जैसे 12,000-13,000 पड़ती है, कम से कम ऐसी नहीं हो पाती है। पर डे की पर महीने की? नहीं सर, पर डे की होती है, वो नहीं पाती है। अच्छा। हाँ जी, जो मंथली सैलरी होती है, जो कम से कम 30-35 हज़ार के लगभग होती है, जो हर बार की जो मंथली सैलरी के अलावा भी पर डे की हाजिरी है, जिसे हम दिहाड़ी बोलते हैं, जो 1000 की होती है, वो भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे नेता तो आते होंगे आपकी बात भी सुनने के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आता है। नहीं, आप भी जानते हो, बड़ी स्टोन की नहीं सुनते तो हमारे जैसी छोटी स्टोन की कौन सुनेगा? अच्छा, हाँ 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 जी। सरकारी उससे कोई योजना भी नहीं मिलती है कि भाई तुम्हारे धंधा नहीं तो अभी कुछ लोन ले लो, तो कुछ भी वो योजना नहीं मिली हमको। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? बुद्धाराम सैनी। हाँ? बुद्धाराम सैनी। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? ये मेरे को करीबन 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। आपके बच्चे इसी काम में लाओगे? नहीं, क्यों? इसमें बीमारी हो रही है। बीमारी हो रही है? बीमारी सिलिकोसिस से बीमारी हो रही है। जो हमने कर लिया वो
कर लिया। कैसे हो जाती बीमारी है? ये जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो ये फेफड़े में जमती है। अच्छा, जो आप पत्थर की कटाई करते हैं उसका जो वो है, जो उसमें से कचरा निकलता है, जो पत्थर का उसका वो सब आपके अंदर चला जाता है, अंदर चले जाता है। जो हम बच्चे को तो नहीं लाएंगे इसमें। कह रहे हैं हम ही मर रहे हैं इस काम में, क्योंकि सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि हम ही मर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को इस काम धंधे में क्यों लाएं। ये तकलीफ जो है इन लोगों की है, लेकिन दिक्कत ये है कि 20,000 से ज़्यादा कारीगर यहाँ काम करते हैं। पर इनकी शिकायत ये है कि चुनाव होते हैं, हालांकि सड़क यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मुख्य रास्ता है मेरे सामने जो जा रहा है, लेकिन इतनी पास मुख्य रास्ता होने के बावजूद यहाँ तक कोई नेता पहुँचता नहीं, इनकी सुनवाई होती नहीं, इनके मुद्दे सुने नहीं जाते और जो योजनाएं हैं इन तक पहुँचती नहीं। इस वक्त दौसा में मैं जहां खड़ा हूं उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं किसी मंदिर में हूं, लेकिन मैं किसी मंदिर में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां मंदिरों के लिए और इसके साथ साथ घरों के लिए भी पत्थरों को तराशा जाता है और तराश कर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। हालांकि दौसा, करौली, इन सब का संबंध मंदिरों से तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ देश भर के मंदिरों से नहीं, बल्कि राम मंदिर से भी यहाँ का संबंध है। राम मंदिर के लिए जो नक्काशी हुई, जो पत्थर गए, उनमें यहाँ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए दौसा, करौली और आसपास भरतपुर के तमाम जो राजस्थान के जिले हैं, ये देश विदेश में प्रख्यात हैं, फेमस हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी मुश्किलें भी बहुत हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनको दरअसल सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, जब पत्थर का जो चूरा है उनकी सांसों में चला जाता है। राजस्थान सरकार ने इनके लिए तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान तो कर रखा है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि उनके सिलिकोसिस कार्ड नहीं बनते, क्योंकि सरकार अपने दफ्तरों में बैठी रहती है, पोर्टल पे निकाल देती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ इनकी कार्यशाला है वहाँ तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता, ये जानने की कोशिश नहीं करता कि यहाँ कितने मजदूर हैं और उनकी क्या समस्याएं हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर सर। ग्रीन एनर्जी की जरूरत तो हर जगह बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अरे इस नई ऊर्जा के लिए बजट का सोचा है? सर उसके लिए इरेडा है ना, जो कई सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। बिल्कुल सही। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारत का प्रमुख प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC, जो सिर्फ ऐसे ही ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, ताकि भारत की ग्रीन ऊर्जा बढ़े और हम सब मिलके एक इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। आज ही इरेडा के साथ मीटिंग फिक्स कराइए। बिल्कुल सर। इरेडा, a government of India enterprise। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्कार मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू।
ये आभा नेवी की चांद बावड़ी है। दौसा जिले में जो चांद बावड़ी है ये राजस्थान में नहीं बल्कि कह सकते हैं पूरे राजस्थान की सबसे खूबसूरत बावड़ी है। इस चांद बावड़ी का निर्माण जो है चौहान वंशी राजा चंद्र ने करवाया था 8वीं और 9वीं शताब्दी में। 8वीं और 9वीं शताब्दी में जब इस बावड़ी का निर्माण कराया गया था तो दरअसल इसके पीछे एक बहुत खास मकसद भी था कि यहाँ पर पानी की कमी थी और बावड़ी में इस तरह का निर्माण कराया गया। इसका वास्तुशिल्प ऐसा है कि यहाँ पर हर वक्त यानी कि 12 महीने यहाँ पानी रहता है। ये बावड़ी कुल मिलाकर 100 फीट गहरी है और 13 मंजिला ये इमारत है एक तरह से कह सकते हैं और यहाँ पर 3500 सीढ़ियां हैं। आप ये सोचिए 8वीं और 9वीं शताब्दी में राजा चंद्र ने इस बावड़ी का निर्माण कराया ताकि पानी की कमी ना हो। लेकिन आज 21वीं सदी में भी राजस्थान में जो राजनेता हैं वो इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाए कि आसपास के इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचा सके। आज भी दौसा और इसके आसपास पूर्वी राजस्थान में पानी की भारी किल्लत है और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। ये आप कहाँ जा रही हैं पानी लेने? मान ले जा रहा दूर से। दूर कितना दूर? नरे दूर थे। पानी कौन है? पानी नहीं है? हाँ। गांव में पानी नहीं आता? हाँ। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आता? कांटे आवे कौन नहीं आता पानी? आवे कौन पानी? तो पीने का पानी है? हाँ। तो रोज ऐसी जाते हो भरने? रोज नहीं। कहाँ भरने जाते हो? न्यू जावा रामा में। कुआं है सामने? हाँ। कुएं में जाते हो? तो घर में नल नहीं लगा? हाँ। तकलीफ क्या है पानी को लेकर? पानी कौन नहीं मैं भाई 2 किलोमीटर दूर से लावा। कितना? ये 2 मीटर। 2 किलोमीटर? हाँ। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। रोज ऐसी जाती है पानी? रोज ही। ये नसाई फूलिया मारते जाएंगे लेता नसाई फूलिया पानी लेता। हाँ। अच्छा। अब मरेंगे थोड़े से तो नाम। क्यों? पानी लेता ये बीमारी है हमारे। कोई नेता वेता को बोलते हो कि पानी नहीं है गांव में? हम तो कोई सुना है कौन, हमने सुनी आज हम पानी खिंदा दे मारते हो। इससे पहले कोई नहीं आया पूछ? कौन आया? ये गांव खुर्रा गांव जो है जयपुर से 120 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को पानी लेने के लिए घर से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। कुआं है एक छोटा सा, वहां से पानी लाना पड़ता है और ये महिलाएं कह रही हैं कि इनके पास इससे पहले कोई आया नहीं, ना कोई मीडिया की टीम आई, ना इससे पहले कोई नेता आया जो इनकी तकलीफ पूछता। कहाँ से पानी भर के ला रहे हो? 2 किलोमीटर दूर से ले रहा। 2 किलोमीटर दूर से? रोज ऐसे ही जाते हो? रोज ही से जाते। क्यों गाँव में पानी नहीं आता? पानी नहीं आता। क्यों? किसी से बताया आपने तकलीफ है आपको? किसी को बताए? किसी को नहीं बताया। हाँ? और इसी तरह से ये रस्सी लेकर रोज निकालते पानी? और कहीं? और कहीं? अच्छा, ये रस्सी लेकर रोज पानी निकालती है महिला इसी तरह से। क्या यहाँ पे कभी कोई आया नहीं, नेता मंत्री कोई विधायक? नहीं, मंत्री जी आते लाइन कटवा दी पाइप की। अच्छा। ये गड्ढा रखा है पाइप लाइन। अच्छा, पाइप डल गई है? हाँ, बिल्कुल डला, सूखा पड़ा न दिन को कोई संभालता, बूंद को नारिन में। एक ये मुझे पता चला 1 साल से यहाँ जो है। हाँ बिल्कुल 12 महीने से। हाँ 12 महीने पहले 1 साल पहले यहाँ पर जो है पानी की पाइपलाइन डली थी, लेकिन आज तक लोगों के घर में पानी नहीं आया। नहीं, न तो कोई मंत्री सुनता है न कोई और सुनता है, कोई लेना देना नहीं है। ना तो कोई मंत्री सुनता है ना कोई और सुनता है। इस तरह से यहाँ पर और भी यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि गाँव में पानी की आप बताइए क्या पानी की तकलीफ है गांव में, बताओ। पानी को न कहता है ये का कानन में रायदारी 3 बासन ले दूर से। अच्छा। कत्ता ही पानी को नेड़ा ढोकला अब तरी दूर गई बापड़ी 5 बजे गई पानी ले अब आइए। हाँ, अब पानी बहुत भयंकर समस्या। हाँ, कान अब 3 बासन ले 4 बासन 3 चक्कर लगाओ पानी का। लोगों ने अपने घरों में निजी इस तरह के टैंक बना रखे हैं। ये इनका निजी टैंक है। इस टैंक में हाँ इस टैंक में पानी जमा करते हैं तब जो है गुजारा होता है। क्या होता है अम्मा इसमें? क्या होता है उजाला? इसमें पानी डालते हो? हाँ। क्या कहाँ से आता है पानी? टैंक से पैसा से मंगवा था। अच्छा, पैसा देकर? हाँ। पैसा देकर टैंकी मंगाते हो और उससे इसमें पानी भरते हो? 1000 रुपया का एक टैंक है। हाँ, 1000 रुपया का एक टैंक है। 1000 रुपया का एक टैंक आता है। उसके बाद ये कितने दिन पानी चलता है? 5 दिन है। 5 दिन चलता है। भैंस पिए, मनक पिया, नावा धोवा, पानी कौन पानी भी खारो पिया था। लेडीज ने जुआ पड़ गई 2-3 दिन में नहा। 5 दिन में नहावा था।
कत्ता ही पानी कौन नहीं कौन सुना कहीं भी हमारे तो कोई सरपंच सुना कोई मंत्री सुना हमारी तो कोई गरीब नहीं कौन सुना चे। देखो हम तो आपकी बात जो है ना बता सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आपके पास पानी आए, क्योंकि खुर्रा गांव में जो अम्मा कह रही हैं ये वास्तव में गांव की बहुत बड़ी तकलीफ है। इस गांव में पीने के लिए पानी नहीं आता, लोग कह रहे हैं 5-5 दिन तक नहाते नहीं। जो पानी आता है ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनको और यहाँ पे इसको लोगों को इस तरह से निजी टैंक बनाने पड़ते हैं। 1000 रुपए जब खर्च करते हैं तो टैंक आता है और टैंक इसमें पानी भरता है, तब जाके इनका गुजारा होता है। और ये हाल जयपुर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर जो है वो हाल है यहाँ पर खुर्रा गांव में। ये सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी राजस्थान की इस वक्त ये है, और ये वास्तव में बहुत चिंता की बात है। दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन जयपुर से 120 किलोमीटर दूर दौसा के इस खुर्रा गांव में आज भी महिलाएं इस कुएं से पानी निकालती हैं और यहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर अपने घरों में पानी ले जाती हैं, तब जाकर इनको पीने का पानी मिलता है। हालांकि यहां पर पाइपलाइन बिछ गई है, 1 साल पहले पाइपलाइन बिछी, लेकिन पाइपलाइन में आज तक पानी नहीं आया। समस्या यह भी है कि यह कुआं भी दरअसल 12 महीने सूखा रहता है, लेकिन इस कुएं से गुजारा हो इसके लिए बाकायदा बाहर से पानी का टैंकर मंगाया जाता है। पानी के टैंकर से इस कुएं को भरा जाता है और उसके बाद महिलाएं यहां से पानी भरकर ले जाती हैं। ये एकमात्र कुआं इनके लिए पानी की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने कहने के लिए यहां पर ये टैंक बनवाया था। आप ये देख रहे हैं पीछे वाटर टैंक भी बना हुआ है, लेकिन ये वाटर टैंक खाली रहता है, इसमें पानी नहीं है। जानवर पानी पिए उसके लिए यहाँ हौदी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर बरसों से पानी जो है इस हौदी में भी नहीं भरा गया, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं। और गांव के लोग कहते हैं कि पाइपलाइन तो आ गई है, लेकिन आज तक यहाँ कोई विधायक नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, उप मुख्यमंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं आए, और लोगों की पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. क्या बोले, राजस्थान में डीडी का चुनाव रथ इस वक्त जयपुर में है, और जयपुर जो है राज्य की राजधानी भी है। जाहिर सी बात है पूरे प्रदेश में जो मुद्दे उठते हैं उन मुद्दों की जो गूंज है वो जयपुर तक सुनाई देती है। और जयपुर में क्या लगता है कि कौन से मुद्दे इन चुनावों को डोमिनेट करेंगे, लोगों के दिलों तक कौन से मुद्दे छू रहे हैं, और साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो मुद्दे उठा रही हैं वो कितने कारगर होंगे, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लंबे समय से आज की राजनीति पर निगाह रखे हुए हैं। मेरे साथ हितेश जी हैं। हितेश जी, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे जो है राजस्थान को इस बार डोमिनेट करेंगे? देखिए, संविधान में भी लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती है। राजस्थान के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ पानी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो ERCP का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही राजस्थान के अंदर जो प्रॉब्लम हुई, ये जो सरकार जो चली उसमें मिनी मुख्यमंत्री हुए, जो MLA थे उन्होंने बिहेव ऐसे किया, भ्रष्टाचार चरम पर यहाँ पर आया, तो मिनी मुख्यमंत्री की तरह MLA यहाँ पर दिखाई दिए पूरे 5 साल। अब देखिए, MLA ने जमकर लूटा, मुख्यमंत्री भी क्या अपनी सरकार सीट बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ MLA पे डिपेंड थे, इसलिए उन्होंने उनको फ्री हैंड दे दिया, वो कुछ भी कर रहे हैं। उमंग जी, उमंग माथुर जी हमारे साथ हैं। उमंग जी, क्या आपके हिसाब से 8-9 जो इनकी प्रमुख योजनाएं जिन पर ये बात करते हैं, भले वो ERCP में काम करने की बात हो, चिरंजीवी हो या इंदिरा रसोई हो या अन्य कोई सी भी योजना हो,
उन्होंने योजना को लाया तो सही, उन्होंने कागज पे उसको लिखा तो सही, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा दिया, लेकिन उसे वो कहीं ना कहीं उसको धरातल पर उसको लागू नहीं करा पाई। मुख्यमंत्री जी तमाम मंच से चिरंजीवी योजना का खूब एग्जाम्पल देते हैं, 25 लाख तक वो चली गई है, लेकिन आज भी अगर हम एक्चुअल डेटा की हम अगर बात करेंगे तो कुछ 1 या 2% लोग हैं जो उसका लाभ उठा पाए हैं ढंग से। इन तमाम सुना था कि करीब 8 का आंकड़ा है, सिर्फ 8 लोगों को लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ 8 लोग या परसेंट में बात करें तो 1 या 2% लोगों को इसका लाभ मिला है। और कोई अन्य योजना ले लीजिए, आप इंदिरा रसोई ले लीजिए, पूरे राजस्थान भर में जितनी भी इंदिरा रसोई है, जब वो खुली थी तो नो डाउट हर एक मंत्री को, हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी कि आप इसका प्रमोशन करें, लेकिन आज आप जाके देख लीजिए कितने लोग वहाँ इंदिरा रसोई में हैं। दीपक जी, आपको हिसाब से क्या मुद्दे यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले मैं मेरी बात शुरुआत करूंगा वहाँ से करूंगा कि कहावत है कि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। राजस्थान के अंदर चिरंजीवी योजना वर्तमान में जिसकी सभी बात कर रहे हैं कि उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया, लेकिन एक वर्ग वो भी है जो उसका भरपूर इसका फ़ायदा मिला। उसके पास में अगर जाकर इसकी बात करेंगे कि चिरंजीवी योजना क्या है तो कोई कहेगा कि मेरा परिवार बच गया, मेरा बेटा बच गया, मेरी माँ बच गई। तो वो उसी तरीके में जाकर अगर बात करेंगे, उन लोगों को टच करने की कोशिश करेंगे तो वो जानेंगे कि इसकी अहमियत कितनी थी। भले ही योजनाएं बहुत सारी रहो, कोई भरपूर तरीके से इस पर काम नहीं कर पाए हों या फिर उस तरीके से नहीं कर पाए हों जिससे आम जनता को ये लगे कि यार हमें नहीं मिल पाए। और रही बात दूसरे तबके की बात की, इन्होंने उमंग जी ने उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो आम एक क्लास है जिनको ज़रूरत ही नहीं है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल को अफोर्ड्स कर सकते हैं, जिनको गैस सिलेंडर के अंदर ये नहीं पता लगता कि आज हमारे घर की गैस खाली हो गई, कब वापस रिफिल होकर लग भी गई है, तो उन लोगों की इन योजनाओं की ज़रूरत भी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये अपनी ये योजनाओं की शुरुआत करने से पहले ये ज़रूर कहा था कि हम उस तबके तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर ये आज तक योजनाएं पहुँच नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वो भी इसी पे काम कर रही है। तो उस तबके तक पहुँचने की बातचीत जो है लगातार जारी है। मनोज शर्मा जी, आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे? देखिए सर, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि खुदा ऐसे खुदाई ना दे और मेरे सिवा कुछ दिखाई ना दे। कारण ये है कि बीजेपी अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है और कांग्रेस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी की लड़ाई है, मोदी की लड़ाई है, यहाँ पे आम नेताओं की लड़ाई नहीं है। उसका कारण ये है कि जिस प्रकार से गहलोत ने जो काम किए हैं, चिरंजीवी योजना जैसे और भी हमारे साथियों ने बताया कि 8 लोगों को मुआवजा मिला है, 10 लोगों को मुआवजा मिला। मेरे भी कई लोग ऐसे जानकार हैं जिनको 10-10 लाख के मुआवजे दिए गए, हाथों हाथ दिए गए हैं। और क्योंकि राजस्थान में मेडिकल सुविधा इतनी बढ़िया है, आज पूरे भारत की अगर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के लोग जो है यहाँ पे आके अपना इलाज करवा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ खास बात तो होगी, चाहे वो कांग्रेस की। जो योजनाओं को कांग्रेस ने, बीजेपी ने बंद कर दिया था, उन योजनाओं को कांग्रेस ने वापस लागू किया है। आप एक MRI की अगर बात करें तो बाजार में अगर MRI करवाते हैं आप तो वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की होती है, लेकिन यही कांग्रेस के हॉस्पिटल में आप जाएंगे, SMS हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ 3200 रुपये की MRI होती है। तो आप सोचिए कि आम आदमी को जो फायदा मिलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्थानीय मुद्दे, हमें अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि स्थानीय मुद्दों में क्या होना चाहिए, हमारी नल, बिजली, पानी की सुविधा होनी चाहिए। मैं जैसे अभी स्टेट में घूम रहा था, वहाँ पे मुझे कई जगह पे लोगों ने बताया कि कई ऐसे बलात्कार के मामले हुए जहाँ पर जो डॉक्टर है उन्होंने रिपोर्ट दिया कि बलात्कार हुआ, बाद में उस डॉक्टर का उठा के तबादला कर दिया गया, रिपोर्ट बदल गई, कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं था। ये मुद्दा राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे उठाने का तरीका जो था उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। उसके ऊपर में क्या आपने अगर राजनीति कर ली, आपने कहा कि बीजेपी एक लेके, ऐसे तो बलात्कार बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया तो उसे न्याय भी तो मिलना चाहिए था। आज FIR होने के बाद में कितनी पेंडिंग FIR है, कितने लोग बयान के लिए बैठे हुए हैं, कितने लोग उस पर बैठे हुए हैं। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि भाई लोगों ने बताया कि बलात्कार बिल्कुल राजस्थान में हो रहे हैं और ये बलात्कार होना ही एक अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 पे लाना है। लेकिन उस पर रोक कौन करेगा, क्योंकि खुद सूबे के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री हैं, वो अपनी पुलिस पे पकड़ नहीं कर पाए। श्याम सुंदर जी, आपके हिसाब से क्या मुद्दे? देखिए, क्या राजनीतिक तौर पर मुद्दे तो बहुत हो सकते हैं। ये बात भी सही है कि जब बजट आपको 1 अप्रैल से लागू करना है तो फिर ये रजिस्ट्रेशन का क्यों शोर शराबा हुआ। देखिए, IAS अधिकारी गौरव गोयल हैं, उन्होंने कहा पैसा तो अपने पास है नहीं, तो इस बजट को एक साथ लागू कर नहीं सकते, तो रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि 70 लाख हमारे उज्ज्वला योजना में थे, 70 लाख कोई मिला,
सिलेंडर, बाकी को मिला नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, या बाकी के लोग बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। तो एक नया पेटेंट करके आप ये कहना चाह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार आइए तो ये मिलेगा लाभ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में भाजपा ने इसको उठाया नहीं ढंग से, और भाजपा को जो करना चाहिए था विधानसभा में जिस प्रकार का धारणा और प्रदर्शन जो करना चाहिए था नहीं कर पाए, आपस में बटे रहे, एक दूसरे के भाई बहन का रिश्ता जो हमारे राजस्थान में फेमस है वो कायम रहा। इस कारण से आज भी जो मुद्दे देखें आप अशोक गहलोत कुछ कहते हैं, अशोक गहलोत के पास लोग नहीं है, संगठन के लोगों को बनने नहीं दिया। 1.5-2 महीने पहले संगठन बना, अभी तक जिला कार्यकारिणी नहीं बनी। आप तो केवल महात्मा गांधी मित्र के माध्यम से योजना ले जाना चाहते थे, राजीव गांधी के मित्र के माध्यम से योजना ले जा नहीं पाए। आप संगठन के माध्यम से कहते थे, प्रोपोगंडा तो किया उन्होंने खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को प्रचारित करने के लिए डिजाइन बॉक्स का जो उपयोग किया वो सबके सामने जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं उठाया मुद्दा? मैं कह रहा हूँ सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष से मानती नहीं थी, वसुंधरा जी तो जाती नहीं थी उनके यहाँ। कांग्रेस ने केवल 33 उतारे, 33 वो उतारे जो प्रभावशाली हैं। आपने 33 में 124 की लिस्ट को खत्म कर दिया कि भाई हम तो 33 क्यों लाए, वो ला सकते थे बड़ी लिस्ट, क्योंकि बवाल पैदा होगा, बड़ी लिस्ट लाएंगे। सारा खेल इस बात पर है कि अब यहाँ से प्रबंधन किस पार्टी का जो अच्छा होता है और किस पार्टी में आपसी गुटबाजी कम होती है, और कौन सी पार्टी दरअसल जो है ज़्यादा अपनी ताकत झोंक करके लोगों के दिलों तक उतर पाती है, वोट वहीं पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होगा इस चुनाव में। जयपुर में मेरे साथ तमाम पत्रकार जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।